सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अब देखो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो आई वाज टॉकिंग कि इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 करेंगे ऑन द इन द ओल्ड बुक एंड इन द न्यू बुक इट इज ओनली वन एंड ओनली वन एक्सरसाइज। फर्स्ट एंड थर्ड एक्सरसाइज हैज बीन omitted, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन एंड वन एक्सरसाइज। 6 फॉर्मूला और जो बेसिक फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस एंड एरिया, ये हमको आना चाहिए। पूरी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में हम फिगर बनाएंगे, चाहे से कितना भी छोटा सा क्वेश्चन हो, और यही यही प्रोसीजर आप आपके एग्जाम में भी फॉलो करोगे। इवन इफ इतना सा क्वेश्चन आ जाएगी, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, वैसे तो आएगा नहीं, पर आ जाए फॉर एन एग्जाम्पल, इतना छोटा क्वेश्चन भी आएगा तो आप सर्किल बना के उसके एरिया को शेड करोगे और फिर एरिया निकालो। सेक्टर पूछा तो सेक्टर को शेड करोगे फिर एरिया निकालोगे। सेगमेंट पूछा तो सेगमेंट को शेड कर दोगे और फिर एरिया निकालोगे। तो ये होना चाहिए हमारा प्रेजेंटेशन इन द बोर्ड एग्जाम्स। अब वो कब होगा? जब हम क्लास में करेंगे। अगर हम क्लास में यूं ही टरका देंगे तो फिर हमसे बोर्ड में भी ये काम नहीं होने वाला। तो हम अभी क्लास में भी, या जो हमारा टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट होगा उसमें भी पूरा विद प्रॉपर फिगर हम उसको बनाएंगे। ओके। हाँ, अगर आप घर पे रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कल एग्जाम है, अभी 1 घंटे बाद एग्जाम है, तो आपने फटाफट फटाफट यूं ही सॉल्व कर लिया, फिगर नहीं बनाया, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन जैसे अभी एग्जाम होने के बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट मतलब प्रॉपर एक एक घंटे के रोज डेली टेस्ट हम लेंगे, तो उसमें भी आपको ये फिगर वगैरह बना के ही प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज आपसे फिर एग्जाम में फिगर नहीं बनने वाले, टू बी वेरी श्योर। ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। जैसा कि मैंने कहा, सेक्टर सेगमेंट आर्क के दो दो फॉर्मूले ने 6 फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। तो सर्किल का सेक्टर क्या होता है? टेल मी। लेट्स से ये सर्किल है। अभी मैं यहाँ पे फ्री हैंड से बना रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे डिजिटली कॉम्पस नहीं है। आप प्रॉपर जैसे सर्कल बना रहे थे अभी तक, वैसे ही बनाना है। ओके। तो ये हो गया सर्किल। तो हमने क्या डिस्कस किया था? सेंटर से अगर मैं दो रेडियाई को कनेक्ट करूं और साथ में एक आर्क को भी उसमें मर्ज करूं, तो ये जो पोर्शन है, शेडेड पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड व्हाट? सेक्टर, जिसको हमने एग्जांपल लिया था पिज्जा स्लाइस। ओके, दिस पोर्शन इज कॉल्ड व्हाट? सेक्टर ऑफ ए सर्किल। इसका हमको एरिया निकालना है। इस तरीके से आपको शेड करके एग्जाम में बताना है पूरा कि साहब ये रहा हमारा सेक्टर। इस तरीके से बकायदा मार्क भी करना है कि दिस इज द सेक्टर, द एरिया ऑफ विच वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। ओ ए बी। ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट्स ले लिया, इज द सेंटर। तो हियर इट इज गिवन दैट, स्टार्ट राइटिंग। अच्छा, वन मोर थिंग, पूरी एक्सरसाइज के लिए एक इंफॉर्मेशन भी है, एक इंस्ट्रक्शन भी है। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। मतलब अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ और वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। सपोज करो उसने किसी, जैसे अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने स्पेसिफिकली कह दिया पाई को 3.14 लो, तो फिर इस क्वेश्चन में तो 3.14 लेनी है। जिसमें नहीं गिवन है उसमें क्या लेनी है? 22/7 लेनी है। ओके। और मान लो कि ये इंस्ट्रक्शन ऊपर नहीं गिवन होता, फिर क्या करते बताओ? जैसे बोर्ड एग्जाम में उसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है, आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं लोगे, पाए को पाए रखा जाता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है, ना ही 3.14 होती है। समझ गए? ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। तो अगर वो कहता है कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू लो या ये एक्सपेक्टेड वैल्यू लो, तब लेना है। अगर कुछ नहीं गिवन है तो पाए को पाए रखा जाता है, पाई की फॉर्म में भी आंसर लिखा जाता है, जैसे 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए। क्लियर? कुछ नहीं गिवन है तो कुछ नहीं डालना है। ठीक है ना? नहीं कटेंगे, अगर डाल दोगे तो कटेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 है ही नहीं, आपने कैसे ली? वो कह रहा है तो क्वेश्चन तो माई बाप है, वो कह रहा है तो फिर डालनी है। ओके, चलो। हाँ जी, हियर इट इज गिवन दैट। अब अगर आपने फिगर ड्रॉ किया है, जो कि करना ही है, तो फिर आप फिगर के अंदर डायमेंशंस भी डालोगे। जैसे रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है? ओ ए, ये भी 6 सेंटीमीटर, ओ बी, ये भी 6 सेंटीमीटर। फाइन। और एंगल ऑफ सेक्टर क्या होता है? इस सेक्टर से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर, राइट?
तो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है एज पर द गिवन क्वेश्चन? 60 डिग्रीज का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज क्लियर है अभी सबको? हम्म। यस सर। देखो, सर्किल के किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन में अगर रेडियस गिवन है तो सबसे पहले रेडियस नोट करो, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और रेडियस को हम स्मॉल लेटर आर से डिनोट कराते हैं, राइट? 6 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज, ऑल्सो ऑल्सो एंगल ऑफ द सेक्टर। और एंगल को हम किससे डिनोट कराते हैं? एवरीवन नोस, किससे कराते हैं? थीटा। और वो कितना गिवन है? 60 डिग्री। ठीक है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय, is given by, एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय। तो एरिया को अपन कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर सकते हैं अगर उन्होंने कुछ नहीं दे रखा तो। ठीक है, ऐसा मत समझना ये पूरे सर्कल का एरिया ही कैपिटल ए होता है, किसी भी एरिया को अपन कैपिटल ए से डिनोट करा सकते हैं। सर्कल का थोड़ा सा पार्ट है, इसको भी अपन ए से डिनोट करा सकते हैं, राइट? तो ए इक्वल टू, यस शीतल बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला? अभी क्या निकाल रहे हैं हम? सेक्टर के एरिया। सेक्टर का क्या फॉर्मूला हो सकता है? सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होगा। सेक्टर तो ये चीज है, मैंने कहा ये गिलास। अब गिलास का कोई फॉर्मूला बनेगा क्या? हाँ, ग्लास के वॉल्यूम का बनेगा, ग्लास की डायमेंशन का बनेगा, राइट? तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला बताओ। थीटा बाय 360। यस, बातें नहीं। पाई आर स्क्वायर। अब शॉर्ट में इसे याद रखो, क्योंकि सेक्टर जो है सर्किल के एरिया का पार्ट है, तो थीटा बाय 360 इंटू एरिया। ऐसे याद रखोगे तो लंबे समय तक ये फॉर्मूला याद रहेगा। कौन एरिया का पार्ट है, कौन सरकमफ्रेंस का पार्ट है? तो सेक्टर एंड सेगमेंट आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एरिया, और आर्क इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सरकमफ्रेंस। तो उसके केस में सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कराएंगे। चलो, तो थीटा इज गिवन एज व्हाट? 60 डिग्री। ये 360 डिग्री रहता ही है। अब पाई की वैल्यू अनलेस स्टेटेड अदरवाइज हमको एक्सरसाइज में मिली गई है 22/7, तो लेनी ही लेनी है जब उसने कह दिया तो। उसके बाद आर का स्क्वायर, तो आर क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 2 बार, 6 × 6। डन। ओके। अब अगर ये एक इस टाइप का फ्रैक्शन आता है इरेशनल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? 2 डेसिमल प्लेस पे छोड़ सकते हैं उसको, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, या तो 2 डेसिमल प्लेस में या मिक्स फ्रैक्शन में। मोस्ट प्रोबेबली तो कट जाएगा, नहीं कटता है तो देखो यहाँ पे तो कट रहा है। देखो ये 60 से 6 टाइम्स काट दो पहले, नहीं कट रहा है, 7 बच गया है ना। और फिर 6 से 6 टाइम्स काट दो, तो 22 × 6 इज वॉट? 132। 22 × 6 132 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अब कई बार आप शायद पीछे आंसर इसी फॉर्म में देखना, एक बार आंसर देखो फिर बात करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, राइट? सेक्टर का, सेगमेंट का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, और उसका एरिया और उसका लेंथ सेंटीमीटर में। आर्क की लेंथ सेंटीमीटर, राइट? हाँ बोलो। 132/7। देखो उसने आंसर इसी फॉर्म में छोड़ रखा है, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि बोर्ड में आप आंसर इस फॉर्म में छोड़ के आओ। सुनो ध्यान से, ये तो बिल्कुल एक इनअप्रोप्रिएट फॉर्म है। या तो आप इसको 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करो, वो नहीं करना तो मिक्स फॉर्म में करो। मिक्स फॉर्म में कैसे होता है? जितना कट रहा है काटो। जैसे 7 1 जा 7, 62 बचा। 62 बचा तो 7 9 जा 63, तो 1 ही, 7 8 जा 56। कितना बच गया? 6 बच गए, 60 हो गया। तो या तो 6 बच गए तो 6 को ऊपर लेके इस तरीके से लिखो, ये तो हो गई मिक्स्ड फॉर्म। ये तो हो गई मिक्स्ड फॉर्म। और या फिर डेसिमल फॉर्म में, जैसे 6 बच गए तो 6 का क्या बन गया? 60। फिर 7 8 जा 56, फिर 4 बच गए, 4 का बच गया, 4 का बन गया 40, और 7 5 जा 35। लेकिन अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो तो आगे अप्रोक्स वर्ड लगाना जरूरी है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस के आगे भी चल रही है कहानी, चल रही है ना। तो मैंने केवल 2 डेसिमल प्लेस से स्टॉप कर दिया, तो आपको यहाँ पे अप्रोक्स लगाना पड़ेगा। इस फॉर्म में अप्रोक्स लगाने की जरूरत नहीं है, उस फॉर्म में अप्रोक्स लगाने की जरूरत है। वो दोनों एग्जैक्ट हैं, ये अप्रोक्स है। 3 फॉर्म में हम आंसर लिख सकते हैं। पीछे आंसर इस फॉर्म में दे रखा है, बट आई विल सजेस्ट यू कि बोर्ड में आप या तो मिक्स फॉर्म में लिख के लाएं या डेसिमल फॉर्म में लिख के आएं। इस फॉर्म में लिखेंगे मिक्स फॉर्म, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, तो इसमें अप्रोक्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्योंकि डेसिमल प्लेसेस अभी आगे भी चल रहे हैं, मैंने 2 पे स्टॉप किया है, तो फिर मुझे अप्रोक्स वर्ड लगाना यहाँ पे कंपलसरी रहे, अंदाजन। ओके, ठीक है।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है क्या सारा? फर्स्ट क्वेश्चन से आपको हिंट मिल गया होगा इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, यही सब कुछ करना है। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, 6 या 7 फॉर्मूले याद कर लो बस, और फिर कुछ एडवांस क्वेश्चन तो अपन एट द एंड ऑफ द चैप्टर लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना। अभी शुरू के 8-10 क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब ऑन द गो में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। चलें आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट चलें। अब देखो वो स्मार्ट हो रही है, आप लोग वेट कर रहे हो, उसने सर्किल बना दिया, बनेगा ही बनेगा हर हर क्वेश्चन में, क्या शक्ल देखनी है एक दूसरे की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब ये क्या नई चीज है सर, ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, आपने सेक्टर पढ़ाया, सेगमेंट पढ़ाया और आर्क पढ़ाया, क्वाड्रेंट का एरिया निकालते कैसे हैं ये नहीं सिखाया। तो क्वाड्रेंट का मीनिंग समझते हैं। हाँ क्या हुआ, क्वाड्रेंट का मीनिंग समझते हैं। तो डज एनीवन नो व्हाट इज अ क्वाड्रेंट? बोलना ना। वो हाँ वो भी क्वाड्रेंट है, पार्टीशन ऑफ प्लेन जब जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करती है, लेकिन सर्किल के रेफरेंस में क्वाड्रेंट क्या है, वो आपने सही बोला, आप गलत नहीं हो, बट यहाँ सर्किल के रेफरेंस में बात होती है। दो अलग अलग सिचुएशंस में सेम वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं ना, तो क्वाड्रेंट करीब करीब उससे कनेक्टेड है जो आप बता रहे हो, लेकिन यहाँ सर्किल के रेफरेंस में कुछ दूसरी चीज। और सर्किल नहीं, दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेन फिगर उसका क्वाड्रेंट बनाया जा सकता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा, क्वाड्रेंट, बस दैट्स इट। 1/4 पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब 1/4 पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो इस सर्किल का एक चौथा हिस्सा बना दो और वही होगा क्वाड्रेंट। अब एक चौथा हिस्सा कैसे बनाएंगे, दो हिस्सों में तोड़ दो, एक डायमीटर यूं बनाओ और इस डायमीटर के परपेंडिकुलर एक डायमीटर यूं बनाओ। दो डायमीटर बनानी पड़ेंगी, बट ऐसे कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर दो डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाएंगे तो सर्किल 4 पार्ट्स में टूट जाएगा, हर एक पार्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट और ये भी क्वाड्रेंट। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, लाइक दिस, सेंटर ओ हो गया। तो इसमें से किसी भी एक क्वाड्रेंट को मैं शेड कर देता हूं, जैसे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड कर देता हूं। अगर अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से चलें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, किसी भी एक को शेड कर देना, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा भाई इसी चारों क्वाड्रेंट का पहली बात तो एरिया बराबर है, राइट। चारों क्वाड्रेंट का एरिया बराबर है, किसी भी एक क्वाड्रेंट को शेड कर देना। अब सुनो ध्यान से, ये ओ, ये ए, ओ सॉरी, ये ओ, ये ए और ये बी। देखो, होने में ये क्वाड्रेंट वाड्रेंट है जो अभी हम बता रहे हैं, बट ध्यान से देखो ये एक सेक्टर भी तो है। तो सेक्टर इज ऑल्सो ए क्वाड्रेंट, कोई पूछे क्वाड्रेंट क्या होता है, तो आप ऐसे डेफिनेशन दे सकते हो, क्वाड्रेंट इज ए सेक्टर जिसका एंगल ऑफ सेक्टर 90 डिग्री हो, जिसका एंगल सबटेंडेड क्या हो, 90। भाई सेक्टर का एंगल, सेक्टर के पास दुनिया भर कमाई हुई दो ही चीजें होती हैं, रेडियस और थीटा। तो उसका रेडियस कितना है,